दोस्तों आज सुबह मैं बना रही हूँ, पहले बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में तानी को पोहा खाना था, बोली पोहा ले जाएंगे। तो तानी के लिए पोहा, तानी के लिए क्या सबके लिए बन रहा है। तो ये दोस्तों मैंने सारी तैयारी कर रखी है। और चूँकि आज तानी तासु स्कूल जा रहे हैं, सुनील ने छुट्टी ले रखी है, तो इसलिए खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं वैसे होता तो सब्ज़ी रोटी वगैरह कुछ बनाना होता। तो आज मैं बना रही हूँ पोहा। और तानी का बहुत मन था क्योंकि अब स्कूल जाना होता है सुबह सुबह, और सुनील को भी लंच ले जाना होता है, तो ये सब बन नहीं पाते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन बन पाता है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, जिसमें से मैं पहले भून लूँगी मूंगफली के दाने। तो मूंगफली के दाने भून के इनको निकाल के रख लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि पहले फिर बार बार कढ़ाई में या तो दूसरी कढ़ाई यूज करो, और इससे अच्छा है कि जब करना ही है तो उसी में पहले कर लो। और दाने निकालने के बाद मैंने डाल दिया राई जीरा, और अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। और पोहे में राई का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, राई और करी पत्ता ज़रूर होना चाहिए। तो प्याज को मैं पका लूँगी, और बहुत नहीं पकाऊंगी प्याज को, क्योंकि बस हल्का सा वो करेंगे। और अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें राई के पत्ता तोड़ के, क्योंकि आलू प्याज में फिर प्याज ज़्यादा पक जाता है, आलू कम रह जाती है, तो मज़ा नहीं आता खाने में। ऐसे आलू भी पकेगी और साथ में प्याज भी पकता रहेगा। और बहुत तो पकाना वैसे भी नहीं होता, थोड़ा क्रंचीपन रहना चाहिए पोहा खाने में, तभी अच्छा लगता है। सब्ज़ी जैसा नहीं गलाना होता। तो मैं ये डाल दे रही हूँ नमक। और दोस्तों नमक जो खाते हैं ना, तो काला नमक, वाइट नमक, मतलब सफ़ेद टाटा साल्ट जो भी आता है उसको मिक्स करके ही खाते हैं, क्योंकि वाइट साल्ट केवल बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और शरीर के लिए उतना अच्छा भी नहीं होता। तो इसलिए आप इस तरह से खा सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिए मटर, जो मैंने स्टोर कर रखे थे सीज़न में, तो वही है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे। तो ये आलू प्याज मटर, और तो कुछ था नहीं, गाजर वगैरह लाए नहीं, क्योंकि लाओ ना आजकल तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी टिकती नहीं है। और जब कई बार हो सकता है ले आओ तो बनाना नहीं होता, और जब बनाना होता है तो होती नहीं। और ये दोस्तों जब तक मेरी सब्ज़ी पकेगी, मैं इधर बना देती हूँ नींबू की शिकंजी। तो शिकंजी में मैं डालूँगी चीनी, नमक और पानी, और नींबू तो डालेंगे। और नमक ज़रूर डालें थोड़ा सा शिकंजी में। इससे क्या होता है ना, जैसे हम गर्मी में बाहर जाते हैं, पसीना निकलता है, तो पसीना के साथ जो हमारी बॉडी में तत्व पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब होते हैं ना, वो भी निकलते हैं। तो उनकी हमारे बॉडी में कमी ना होने पाए, इसलिए आप नमक डालो। तो नमक में आपको पता है ना सोडियम होता है, तो ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। और इसीलिए आप देखते हो कि जो इलेक्ट्रॉल वगैरह होता है उसमें ये सब तत्व पाए जाते हैं। तो इससे एक अच्छा सा इलेक्ट्रॉल भी बन जाता है, और शिकंजी भी, और हमारी बॉडी के लिए हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पर ये देखो दोस्तों, मेरी आलू प्याज पक गए हैं, जितना पकाना था मतलब, क्योंकि इनको बस बहुत नहीं पकाते, कोई सब्ज़ी तो है नहीं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पोहा। और पोहा धुल के रख दिया था, तो एक दूसरे में चिपक गया, तो उसको हाथ से थोड़ा सा वो करके डालेंगे, हाथ से चलाते हुए, जिससे एकदम खिला खिला गिरता है। और फिर उसको मिक्स करते हैं, तो बहुत अच्छा बनता है खिला खिला। और दोस्तों हर चीज़ को बनाने में ना, बनाने का तो सभी लोग बनाते हैं, कोई बहुत अच्छा बनाता है, कोई कैसे बनाता है, अपने हिसाब से सब अच्छा ही बनाते हैं। पर ऐसे जब बनता है ना खिला खिला, तो बहुत अच्छा लगता है। और पोहे में हल्का नींबू डाल दो, तो जो खट्टापन आता है ना, जो टेस्ट आता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया, और इसके बाद मैं इसको फिर से थोड़ी देर ढक दूँगी। तो ढकने का क्या है ना, कि जो सब्जियां मसाले सब एक में अच्छे से वो हो जाएंगी। और मैंने नींबू भी डाल दिया। और दूसरा जो पोहा होता है ना हमारा, एकदम फूल के सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने नींबू भी अच्छे से मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढक दूँगी। और दोस्तों जब गैस बंद कर दो ना, उसके बाद भी कम से कम 2-4 मिनट इसको ढका रहने दो। तो उसके बाद मतलब जब आप खोलते हो ना, तो एकदम खिला खिला पोहा बनता है। और जो पोहा होता है ना, वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, और बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये फ्रिज में वैसे तो पानी रखते नहीं, तो मुझे शिकंजी बनानी थी, तो मैंने अभी थोड़ा पानी भर के फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि ये सब चीज़ें ठंडी अच्छी लगती हैं, जितनी ठंडी होती हैं उतना ही अच्छा लगता है। और पानी भी डाल दिया ठंडा, और अब मैं इसमें आइस भी डाल दूँगी। और ठंडा ठंडा पीने में अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो
तो ये मैंने आइस भी डाल दी। अब मैं डाल देती हूँ नींबू। तो तानी तो सुबह दूध पीती है, वो लौट के पीती है आके। तासू और सुनील पी लेते हैं। तासू दूध नहीं पीता है, तो तासू और सुनील पी के जाते हैं। कभी पुदीने का बना लो, कभी ये बना लो, कभी रूअफ़ज़ा बना लो, तो अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये दोस्तों, अब मैं इसमें देखो मैंने गैस बंद कर रखी है। अब मैंने इसमें लास्ट में मिक्स कर दिया मूंगफली का दाना। उससे क्या होता है ना, मूंगफली के दाने का क्रंचीपन बरकरार रहता है। नहीं तो मूंगफली के दाने ना गीले गीले किच किच से होते हैं खाने में, वो मज़ा नहीं आता जो ये करारापन खाने में आता है। तो मैं हमेशा लास्ट में ही मिलाती हूँ। और मेरा पोहा हो गया रेडी। अगर आपके पास हरी धनिया हो तो हरी धनिया डाल सकते हैं, अच्छी लगती है। तो ये अब मैं तानी तासू के टिफ़िन में लगा दे रही हूँ। तो ये मैंने लगा दिया। तानी का दूध, तासू की शिकंजी रख दी। और अभी थोड़ा गर्म है पोहा, तो मैं इसको ढकूँगी नहीं, क्योंकि तब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा, नहीं तो भाप बन जाती है ना, तो फिर कई बार ख़राब होने का डर रहता है। और ये देखो तानी तो तैयार हो गई है लगभग, तासू तैयार हो रहे हैं। और बालों में तेल लगा के रेडी हो जाते हैं। कंघा नहीं ढंग से करता है, तो मैं कंघा कर दे रही हूँ, क्योंकि आगे आगे मार लेता है, पीछे कंघा जाता ही नहीं उसके बालों में। और उसके बाद अब तासू रेडी हो गए। रेडी होने के बाद पी रहे हैं अपनी शिकंजी, नींबू पानी। और उसको मैंने एक ही गिलास दिया हुआ है, तो कह रहा है और मिलेगी, तो मैंने बोला ले लो, क्योंकि उसको अच्छी लगती है। तो पहले देख रहा है कि है कि नहीं, कितनी है। तो मैंने बोला पी लो, क्योंकि है। और उस गर्मी है, पानी आप जितना पियो ना उतना ही अच्छा रहता है शरीर में। तो उसने एक गिलास और डाल दी है, क्योंकि बनाते हैं तो पूरा जग भर के बनाते हैं, तो ऐसे रखा भी रहता है ना, तो जब लौट के आते हैं स्कूल से धूप से तो भी पी लेते हैं, तो सही रहता है गर्मियों में। और गर्मियों में तो पानी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पीना ही चाहिए, क्योंकि बाहर जाना होता है, पसीना तो निकलता ही है। और ये सुनील को उठाया था, तो सुनील उठ के बैठे हैं। अब तो उठे हैं, तो छोड़ने जाना है बच्चों को, तो छोड़ा तो, क्योंकि और कोई काम था नहीं। सुबह तो ही होता है ना, सो लो जितना अच्छा है। और ये तासू नीचे से जाके पेपर ले आए, क्योंकि ये लोगों की आदत है सुबह ला देते हैं, तो मुझे याद भी नहीं रहता। और नहीं तो फिर कहो अगर नहीं आए सुबह सुबह, तो मैं पूरा दिन फिर वो आता ही नहीं, पेपर नीचे ही पड़ा रहता है। तो तासू बहुत ध्यान रखता है पेपर का। तो ये हो गए रेडी। अब जाएंगे। तानी पी रही है अपना दूध। और आज किसी ने बिस्तर नहीं ठीक किया, ऐसे ही चले गए हैं। पूरी मच्छरदानी भी लगी है। तो सुनील सो रहे थे ना, तो इस वजह से। वैसे होता तो बच्चे या सुनील कोई ठीक कर देता है, बट कोई नहीं। अब मैं पहले खोलूँगी मच्छरदानी, और इसके बाद बेडशीट सही करेंगे। मच्छरदानी ज़बरदस्ती लगाते हैं, मच्छर लगते नहीं हैं, पर पता नहीं क्यों। मुझे तो किसी भी सीज़न में मच्छर नहीं लगते। बहुत जब वो ना, जब सीज़न चेंज होता है ना, तब हाँ समझ आते हैं कि 2-4 मच्छर, बट ऐसे नहीं है कि इतने लगते हों कि आपको मच्छरदानी लगाना पड़े। पर सुनील और तासु, इन दोनों लोगों को बहुत मच्छर समझ आते हैं, हमको तानी को कम समझ आते हैं। और दोस्तों मैंने बिस्तर विस्तर सब ठीक कर दिया, सब कुछ। इसके बाद सुनील आ गए थे बच्चों को छोड़ के, तो उनको चाहिए चाय सुबह सुबह। तो मैंने कहा भाई चाय, दूध वाली चाय के लिए तो दूध
ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने तानी को सारा दे दिया था पीने को, बाकी का मैंने जमा दिया दही। तो अब बोले चाय, तो मैंने कहा ग्रीन टी पी लो। तो बोले तुम पियोगे? मैंने कहा थोड़ी सी बना देना मेरे लिए, तो मैं पी लूँगी, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो वो बना रहे हैं चाय अपने लिए और थोड़ी सी मेरे लिए भी। वैसे तो मैं कभी नहीं पीती, लेकिन होता क्या ना दोस्तों, जब कोई चीज़ बनी बनाई मिल जाती है ना तो मन करने लगता है कि हाँ बना रहे हो तो दे दो तो पी लेंगे, बट बनाना फिर पीना ये सब मन नहीं करता है। खुद ही बनाओ खुद ही पियो। तो ये सुनील ने बना दी चाय। बनानी क्या होती है, पानी गर्म करो दे दो, तो लेकिन फिर भी करना तो पड़ता है। ये पानी गर्म करना बड़ा काम लगता है कई बार। और ये मैं पी रही थी चाय, तो मैंने सोचा चाय पीने के साथ साथ पेपर भी निपटा लेते हैं, क्योंकि पेपर आता है ना तो ये होता है कि पढ़ लो, कम से कम आया है तो देख तो लो न्यूज़, और इसके चक्कर में ना न्यूज़ भी पता रहती है। और आजकल तो वही समझ लो जासूसी वाला छाया हुआ है पूरा पहलगाम के लिए। और कितने लोग पकड़े गए जो यूट्यूबर्स हैं, मतलब लोग अपने देश की सूचनाएं साझा करते हैं। सोचो पैसे के लिए लोग अपने देश से गद्दारी, गलत बात है, नहीं करनी चाहिए, पर अब क्या कर सकते हैं। ये सब यूट्यूब ने लोगों को बर्बाद कर रखा है ना। ये लोगों की लाइफ स्टाइल देख देख के लोगों को लगता है ना कि हम क्यों नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए दोस्तों। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं, और हम अब नहा धो चुके हैं। और नहाने धोने के बाद हमने सोचा थोड़ा सा आपसे मिलते हैं, इसके बाद करते हैं नाश्ता। तो दोस्तों नाश्ता वही आज पोहा ही है, और चाय पहले पी चुके हैं, और पोहा अब खा लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं किचन की ओर और अपना पोहा गर्म करते हैं, और इसके बाद करते हैं नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद फिर आराम करेंगे, फ़ोन देखो, कुछ भी करो, फिर ये होता है ना कि मतलब खा पी लो तो फिर अब फ़िलहाल कोई काम नहीं है, फिर दोपहर का लंच देखेंगे। और आज सुनील ने छुट्टी ले रखी है, तो वैसे तो लोग ब्रंच करते हैं, पर हम ब्रेकफास्ट तो कर ले रहे हैं, तो ब्रंच का कोई मतलब नहीं है। तो हम करेंगे आज ब्रंच, डिनर प्लस लंच एक साथ ही होगा आज शाम का, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि 4 बज जाते हैं। फिर इसके बाद आजकल गर्मी में इतना पानी चलता है, फिर यही होता है थोड़ा बहुत कुछ भी खा लो बना लो। तो आज डिनर नहीं बनना मेरे यहाँ, वही ब्रंच ही बनेगा। तो दोस्तों चलते हैं किचन की ओर और करते हैं नाश्ता। और जिसे जिसे पोहा पसंद हो तो आ जाओ करने। और आज का पोहा बहुत अच्छा बना है, क्योंकि हमने कई दिन बाद बनाया है, और जब कोई चीज़ बहुत दिन बाद मिलती है ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर जल्दी जल्दी खाते रहो तो थोड़ा कम मज़ा आता है। क्योंकि सुबह सबको टिफ़िन ले जाना होता है, तो इस टिफ़िन की वजह से सब्ज़ी ही बनती है, सब्ज़ी पराठा, सब्ज़ी रोटी, जो भी है, जैसे सब्ज़ी चावल, जैसे राजमा चावल ऐसे बन गए, तो ये सब चीज़ें बनाने का टाइम नहीं लगता, और फिर नाश्ते का कोई मतलब नहीं होता। जब सब चले गए तो कौन करेगा नाश्ता। तो इसलिए दोस्तों आज काफ़ी दिन बाद बना है। तो चलते हैं किचन, गर्म करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गई किचन में, और अब मैं जला दूंगी कढ़ाई के बर्नर को, जिससे कि पोहा गर्म हो जाए, क्योंकि काफ़ी देर हो गए बना हुआ, सुबह का है तो ठंडा हो गया होगा। और ये सब चीज़ें ना गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, तो गरम कर लेंगे फिर इसके बाद खाएंगे। तो मैं निकाल ले रही हूँ प्लेट्स यहाँ से, और इसके बाद खाते हैं पोहा। तो दोस्तों जिसे जिसे पोहा अच्छा लगता हो आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। तो ये मैंने सुनील की प्लेट निकाल दी, तो उनको दे देती हूँ, और फिर मैं अपने लिए निकाल ले रही हूँ। और ये सब चीज़ें, पोहा वैसे भी हेल्दी होता है, खाने के लिए अच्छा भी होता है, आपका वेट वगैरह भी नहीं बढ़ता, और ऐसा कुछ होता ही नहीं इसमें कि जो नुकसान करे या वेट बढ़ाए आपका।
कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ते की बात करेंगे आराम वगैरह, फिर इसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो दोस्तों अब बज गए हैं दोपहर के 2 और बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। तो आज मैंने तासू की फरमाइश पे बना रही हूँ मैं दही भिंडी, जो बहुत अच्छी लगती है खाने में। दोस्तों आप लोग ज़रूर ट्राई करना इसको। भिंडी वैसे तो हम खाते हैं सूखी बना के, कई तरह से बना के लोग खाते हैं, बट दही भिंडी ना बहुत अच्छी लगती है। दही का जो टेस्ट आता है ना खट्टा खट्टा, तो ये मैंने दही में मिला लिए मसाले, हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची, टमाटर काट लिया। तो इसके लिए पहले हम भिंडी को तेल में फ्राई कर लेते हैं, मतलब भिंडी को पहले ही पका लेते हैं कि बाद में ज़्यादा पकाना ना पड़े। और ये मैंने भिंडी पका के बाहर कर ली और दही में मसाले और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। कढ़ाई में मैंने फिर से तेल डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी सौंफ, जीरा और खड़ी धनिया का तड़का दूंगी। इसके बाद अगर आपको डालना है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए, पर मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे पास है ही नहीं अदरक और लहसुन गर्मी की वजह से वैसे ही नहीं खाते, गर्मी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है। तो मैंने केवल सौंफ, जीरा और खड़ी धनिया डाली है। और अब मैं इसमें वही दही वाला पेस्ट डाल दूँगी जिसमें मसाले मिक्स कर दिए हैं। नमक, मसाले मतलब हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स किया। और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, मतलब एकदम रुकना नहीं है, नहीं तो फिर दही फट के अलग हो जाता है। फटेगा ऐसे भी, लेकिन ऐसे फटता है ना तो बारीक बारीक एकदम जैसे खोया नहीं होता वैसा फटता है, तो वो खाने में अच्छा लगता है। और इसके बाद उसमें भिंडी मिक्स कर देते हैं और पका लेते हैं। दोस्तों तो ये मेरे बन गया। एक्चुअली क्या हुआ था, बच्चे आ गए थे स्कूल से और तासू की हो गई थोड़ी सी तबीयत गड़बड़, उसको पता नहीं क्यों वोमिटिंग होने लगी, तो उसकी वजह से मैं पूरा सूट नहीं कर पाई और उसने उल्टी करी हुई है। और पता नहीं क्यों कह रहा था गड़बड़ हो रही है, तो ये था कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो कोल्ड ड्रिंक लेके अब उसको ये था कोल्ड ड्रिंक पियो तो थोड़ा सही हो जाएगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, बच्चे हैं मानते भी नहीं ना, खेलने भी जाना होता है, धूप में सब कुछ करना होता है। तो यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ रोटियाँ, पर तासू ने नहीं खाया, मतलब जिसकी फरमाइश बनाया उसी ने नहीं खाया। तो हम, तानी और सुनील तीनों लोग खाएंगे। वो कोल्ड ड्रिंक पी के लेटा हुआ है। ये था थोड़ी देर तुम आराम करो, ठंडा हो। अब उसको वोमिटिंग हुई है ना, तो अब उसको अच्छा लगा है। और आज वो जो पोहा ले गया था तो उसमें भी पूरा नहीं खाया, उसने थोड़ा खाया है, नहीं तो उसे पोहा बहुत अच्छा लगता है, पूरा खा लेता है। और इसके बाद हो गई है दोस्तों शाम के बज चुके हैं 8 और अब देखो तासू अब थोड़ा ठीक है। और ये घर का राशन का सामान लाना था जो सब चुटुट पुटुट ख़त्म रहता ना, तो ले आए। सुनील तब लेटा था तो लेट के तुरंत देखने आए कि क्या क्या आया सामान बच्चों को बहुत वो होता है। और अब जो मेरा किचन का सामान है वो किचन में रख देंगे, तो मैं अपना रख लूँगी, बाकी जो सामान उनका है तो वो रख लेंगे अपना। और अब यहाँ पर सब लोग कह रहे थे ज़्यादा भूख नहीं है, तो ये था कि तरबूज काट लेते हैं, रखी है, नहीं तो फिर ज़्यादा दिन की हो जाती है ना, तो फिर कई बार होता है पता नहीं अच्छी रहे ख़राब रहे। तो ये मैंने काट लिया, तरबूज काट रही हूँ यहाँ पर, और इसको खाएंगे सब लोग, अच्छी लगती हैं। और सब चीज़ें ना जब सब लोग साथ में होते हैं तभी अच्छी भी लगती हैं खाने में। तो सब लोग हैं भी, तो ये था रात में क्या बनाएं खाने का, तो ये था पहले तरबूज खाओ, फिर देखेंगे जैसा जिसका मन करेगा तो खाएंगे, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मियों में ना आप खाना कितना कम खाओ उतना अच्छा है। तो दोस्तों बाद में तानी का बहुत मन था पापा की बनाई हुई मैगी खाने का, प्याज वाली मैगी कर रही थी, तो ये था बना ही दो सुनील तो फिर सुनील ने बोला ठीक है बना लेते हैं, तो सभी लोग खा लेंगे। तो ये था वही इतना नेक काम, वो भी पूछने के बाद तो था चलो। और सुनील मैगी बहुत अच्छी बनाते हैं प्याज वाली, तो तब तक मैंने कहा मैं प्याज वगैरह काट देती हूँ। और ये लाए हुए थे मुरमुरा, तानी का नाश्ता है हमारी, तो उसको ये था कि भर के रख देते हैं। और थोड़ी उसमें पड़ी हुई थी पहले की, तो ये था उसको पन्नी में अलग निकालो, नहीं सब पूरी मिक्स हो जाएगी। और तानी को चाहिए होता है भेलपूरी, और दिन में एक बार नहीं 2 बार उसको खाना होता है, तो ये सिर्फ उसी के लिए आती है, बहुत खाती है वो। तो सुनील इसको भर देंगे और तब तक मैं काट दे रही हूँ प्याज। और इस प्याज वाली मैगी में ना प्याज काफ़ी पड़ता है तभी अच्छी लगती है। तो तासू को खानी थी प्लेन मैगी, तो तानी बना रही है यहाँ पर तासू के लिए प्लेन मैगी, वो नहीं खाता प्याज वाली क्योंकि उसे प्याज नहीं पसंद है। तो तानी और ये तासू देखो
फ़ोन लेके लेटे हुए हैं। तो तासू की मैगी पक रही है, फिर इसके बाद हमारी बनेगी। तो हमारी अब ये देखो सुनील आ गए हैं और मैंने प्याज काट दिया और बाकी काम सुनील ही करते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि कैसे बनानी क्या बनानी, ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर ये होता ना कि तुमने ऐसा कर दिया। इससे अच्छा है कि तो तासू आए देखने। मेरे को प्याज तो पसंद है, लेकिन प्याज वाली मैगी नहीं। तो यहाँ पर पापा की स्पेशल वाली मैगी बन रही है। पहले बॉईल होगी, फिर कढ़ाई में प्याज डाल के मतलब जो भी करना होगा करेंगे अपना फ्राई। तो हमको तानी को तो बहुत इंतज़ार रहता है मैगी का। जिस दिन सुनील की छुट्टी होती है तो तानी तो बस बोलेगी शाम को कुछ नहीं पापा मैगी बना लो। और ये तासू की मैगी बन गई है यहाँ पर, तो तासू अपना खाने लगे हैं, क्योंकि तासू की प्लेन ही होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सुनील पका रहे हैं प्याज, और प्याज में मसाला वगैरह डाल दिया है शायद। और कलछी ले ली छोटी वाली, तो उसको उसी में रख दिए थे कढ़ाई में, तो हो गई गर्म। तो मैंने बोला दूसरी ले लो, बोले कोई नहीं। तो दोस्तों डिनर में कुछ खाना नहीं था, बट आज हो गया स्पेशल हमारा मैगी। तो ये डाल दी मैगी, फाइनली बन के रेडी हो गई है। बस अब इसको थोड़ी देर पका लेंगे, 2-4 मिनट, जिससे कि मसाले सारे मिक्स हो जाएं मैगी के साथ। और इसमें और भी सब्जियां जैसे प्याज डालते हैं, आप मटर डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, अच्छी लगती हैं। मटर का तो ध्यान ही नहीं रहा डालने का हमें, क्योंकि रखी तो है और तो कुछ नहीं था, बट मटर भी डाल देते तो अच्छी लगती, पर कोई बात नहीं, ऐसे ही अच्छी लगती है प्याज के साथ ही। और सब्जियां डालने से ये क्या होता है ना कि बच्चे खाते हैं तो फिर थोड़ा हेल्दी भी और हो जाता है, सब्जी वगैरह बच्चे खा लेते हैं मैगी के चक्कर में। तो इसको थोड़ी देर पकाएंगे दोस्तों, और इसके बाद जब सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो बस खाएंगे। और ठंडी होती जैसे जैसे ठंडी हो जाएगी ना, वैसे वैसे इसमें टेस्ट ज़्यादा आता है। तो दोस्तों ये है आज का मेरा ब्लॉग, और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आप लोग भी आ जाओ मैगी खाने। कभी कभी तो बनता भी है और अच्छी भी लगती है दोस्तों। तो अब हम लगाएंगे प्लेट्स और इसके बाद खाएंगे दोस्तों। और आप लोग भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।